हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके और जिसमें हम स्टैटिक जीके का पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में 4 नृत्यों के बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है। और उनके कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। और आज हम जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो इसमें हम 3 नृत्यों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। जैसे बिहार के बारे में और कर्नाटक के बारे में और केरल के बारे में। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको थोड़े ऑप्शन ऑप्शन कराता चला जाऊँ और आगे मतलब बढ़ता चला जाऊँ। ठीक है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक थोड़े से उनके गहराई के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा डिटेल में कराता चलूँ और उनके डिटेल में कराने के साथ-साथ आपको मैं जो है उनके प्रैक्टिस सेट भी कराता चलूँ। ठीक है? तो आप मेरे साथ जो है प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं तो आप उनको भी लगाते चलिए और अपने आंसर चेक करते चलिए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के लोक नृत्य। ठीक है? तो बिहार के लोक नृत्य जो भी हैं सबसे पहले जाट जाटन। ठीक है? ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट है जाट जाटन। ठीक है? और पावरिया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? नहीं पूछा गया। विदेशिया ध्यान रखना है आपको, विदेशिया। कजरी हो गया, छऊ हो गया। ठीक है? कर्मा हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। धोबिया हो गया, जोगिया हो गया, जिजिया हो गया। ठीक है? पाइका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जैसे आपको ध्यान रखना, जाट जाटन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, जिजिया और झरनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए इनके थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे विदेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो विदेशिया तत्व में एक प्रकार का नाटक है। ठीक है? विदेशिया जो है एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा, आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण तथा अमीर और गरीब जैसे विरोधी विषयों से संबंधित है। ठीक है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए जाट जाटन की बात करते हैं। जाट जाट नृत्य, इनको युगल नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? जाट जाटन को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इस नृत्य का जो मूल विषय है वो जाट और जाटन की एक प्रेम कहानी है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से की जाती है। ठीक है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गुजरात के गरबा नृत्य से इसकी समानता की जाती है। ठीक है? आगे बात करेंगे जिजिया नृत्य। तो जिजिया नृत्य जो है वो बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। कजरी नृत्य की बात करेंगे तो कजरी नृत्य का जो विषय है वो बरसात के मौसम को जीवंत करना है। ठीक है? आगे बात करेंगे पायका नृत्य की। तो पायका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक क्रीड़ा और गतिविधियों का विकास है। ठीक है? इसका उद्देश्य आप ये समझ सकते हैं कि जो भी योद्धा होते हैं उनमें जो है उनमें ऊर्जा ऊर्जा का विकास करना है। ठीक है? उनमें जोश भरना है। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे का जो नृत्य है दोस्तों वो है कर्नाटक का। ठीक है? कर्नाटक। तो कर्नाटक पर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है यक्षगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? डोलू कुनता ये कहीं कहीं दोनों एक ही लिखा होता है। वैसे डोलू अलग है, कुनता भी अलग है। ठीक है? वैसे कहीं कहीं दोनों एक लिखा होता है। तो डोलू कुनता ध्यान रखना है। वीरगा से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पारिजात ध्यान रखना है। कृष्ण पारिजात ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नागमंडला भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? बिलालता इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें यक्षगान ध्यान रखना है, डोलू कुनता ध्यान रखना है, वीरगा से ध्यान रखना है, कृष्ण पारिजात ध्यान रखना है और नागमंडला ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच है। ठीक है? ध्यान रखना है। जो संस्कृत रंगमंच नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। ठीक है? डोली कुनता की बात करेंगे। डोलू कुनता एक रस्मी नृत्य है। ठीक है? रस्म नृत्य है जो मुख्य रूप से वीरेश्वर संप्रदाय के कुरबा के साथ लोकप्रिय है। ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बात करेंगे नागमंडला। तो नागों की आत्मा को शांत करने के लिए यह प्रस्तुत किया जाने वाला एक रस्म नृत्य है। ठीक है? ध्यान रखना है। यानी नाग इसका नागमंडला नाम है, तो नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है? कृष्ण पारिजात की बात करेंगे तो यह एक धार्मिक नृत्य है। और वीरगासे नृत्य की बात करेंगे तो यह दशहरा उत्सव पर मनाया जाता है। ठीक है? दशहरा उत्सव पर किया जाता है और यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद में फिर हम एक नृत्य और पढ़ेंगे जो कि केरल के बारे में। ठीक है? चलिए कुमी नागा की बात करेंगे। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है? कुमी नागा देखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो कुमी नागा जो लोक नृत्य है वो नागालैंड का है। ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। लोक नृत्य लंबाड़ी, लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से? तो आप इसका आंसर लगाएंगे जो लंबाड़ी लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। यात्रा, तो यात्रा मैंने पढ़ाया था, शायद याद हो आपको। यात्रा और बाउल ये दोनों मैंने पहली वाली वीडियो में कराए थे। ठीक है? आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। तो यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का, बिहार का, पंजाब का या उड़ीसा का? तो इसका ऑप्शन लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर
ए पश्चिम बंगाल का, ठीक है, जात्रा बाउल। और कीर्तन के बारे में मैंने पढ़ाया था, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। यात्रा हो गया, बाउल हो गया, कीर्तन हो गया, ये सभी पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे दे रखा है गिद्दा। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? देखो पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का या राजस्थान का है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर, ये तो आपने सुना ही होगा, गिद्दा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पंजाब का गिद्दा। भांगड़ा, ये भी पंजाब का ही होता है, ठीक है। बात करेंगे, देखो जाट जाटन अभी पढ़ा था, ये जतिन लगा हुआ है, जाट जाटन लिखा होता है, ठीक है, जाट जाटिन। तो जटा जटिन लिख दिया है, कहीं कहीं ये लिखा होता है। तो जटा जटिन, जाट जाटन, ये कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है? तो कहाँ का है ये? तो बिहार का है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का? तो देखो अभी पढ़ा था, जाट जाटन कहाँ का था? बिहार का था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ? नटकी नहीं है, नौटंकी कर लेना इसे, ठीक है, नौटंकी, नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? उत्तर प्रदेश का, ठीक है, नौटंकी। चलिए आगे बात करते हैं, लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो लावड़ी पता होगा आपको, बताइए, गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या हिमाचल प्रदेश का? तो आप इसका आंसर लगाएंगे, लावड़ी जो है ये है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे प्रश्न दे रखा है, कर्मा। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। देखो आप इसका आंसर लगाएंगे कर्मा, तो कर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और अगर आपसे करगा पूछ लिया जाए तो ये करगा कहाँ का है, बताइए मुझे। तो करगा आप लगाएंगे, ये कर्नाटक का है, ठीक है, ध्यान रखना है, कर्नाटक का। करगा कर्नाटक का है और कर्मा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो लोक नृत्य वैशाख बिहू, बिहू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? आप बताएंगे ऑप्शन असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहू कहाँ का है? असम का है, असम की बहू, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया देखो पता ही होगा ज्यादातर आपको, गुजरात का, असम का, झारखंड का या महाराष्ट्र का। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए, डांडिया, ये गुजरात का लोक नृत्य, मैंने कराया था, ठीक है, पहली वाली वीडियो आप देख लेना, नहीं देखी तो। चलिए आगे बात करेंगे, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा, गिद्दा, घूमर, बिहू। बिहू तो अभी बताया था असम का है, ठीक है। घूमर कहाँ का है? यही है राजस्थान का। गिद्दा भी अभी बताया मैंने कहाँ का, गिद्दा और गरबा दोनों, ठीक है, गुजरात। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। और गरबा कहाँ का है? ठीक है, देख लेना आप कहाँ का है। चलिए आगे बात करेंगे, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली, चाक्यारन कुंतु, ये तो पढ़ाई नहीं जा रहा है क्या है, ओटन तुल्लन, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम। तो देखो ये इसका आंसर आप लगाएंगे ओटन तुल्लन, ठीक है, ओटन तुल्लन, ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं ओटन थुल्लन लिखा होता है, थुल्लन, ठीक है। और ये मोहिनीअट्टम आपको पता ही होगा, ये कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, झारखंड का पायका। पायका क्या है? एक अभी मैंने शायद बताया था आपको, पहली वाली वीडियो में बताया था। लोक ये क्या है? एक लोक नृत्य है, लोक नृत्यों की तो बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, सुगा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बागा, बागा कहाँ से आ गया? बागा नहीं होता, ये बैगा, बैगा होता है, ठीक है, बैगा। मुरिया, मुड़िया होता है ये, मुड़िया लिखा, चलो कोई बात नहीं। मारिया, कोरकू, ठीक है। तो आप लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए, बैगा, बैगा जनजाति से संबंधित है सुगा नृत्य, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक का नाम क्या है? तो भीलों का जो लोक नाटक होता है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन दे रखे, गबरी, स्वांग, तमाशा, रस्म। तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे, आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, गबरी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको केरल, केरल के भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है, केरला। केरल के आपको ध्यान रखने हैं, ये दप्पू काली बहुत इंपॉर्टेंट है, दप्पू काली, ठीक है, बेला काली, ठीक है, थम्पी थुल्लल बहुत इंपॉर्टेंट है, थम्पी थुल्लल, मार्गम कली याद रखना आपको, मार्गम कली, ठीक है, कुमति, वो देख लेना, एक ही है, मार्गम कली कुमति, ठीक है। कड़ुआ देख लेना, कड़ुआ आया नहीं वैसे, थम्पी थुल्लम इंपॉर्टेंट है, बेला काली ध्यान रखना है, दम्पू काली ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इनके पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये वाद्य यंत्र है कोई, दप्पू उसका प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलों का एक नृत्य समूह है, यानी मालाबार में मोपलों की जनजाति पाई जाती है, उनका एक समूह नृत्य है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये छोड़ दो, क्या है, बेला काली देखेंगे। बेला काली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है, ठीक है, नायर समुदाय का, मार्शल आर्ट तो सुना ही होगा आपने, तो मार्शल नृत्य ये। थियाटू नृत्य, ये ध्यान रख लेना, तो ये थोड़ा सा मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, थियाटू, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो थियाटू ये भद्रकाली मंदिर में जाने वाली भक्ति है, ठीक है, थियाटू नृत्य। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोल्लम थुल, बुरी, कोल्लम थुल, ठीक है, ये कौन सा है? कोल्लम थुल। कोल्लम थुल ये बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए होती है,
ठीक है। ये भी कोई नृत्य करते हैं लोग, तो उससे ये लोग सोचते हैं कि ये बुरी आत्माओं से जो भी परेशानी और पीड़ा हो रही है उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा इस नृत्य को करने से, ठीक है। कड़ुआ नृत्य के बारे में देखेंगे तो ये कोलिकली नृत्य भी कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कड़ुआ नृत्य को कोलिकली नृत्य भी कहा जाता है। और कुमति नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे होते हैं, ठीक है, कोई मुखौटे पहन लेते हैं ये नृत्य करते समय। तो आपको थोड़े से इसमें ध्यान रखने हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है दप्पू काली, दप्पू नृत्य हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेला काली ध्यान रख लेना, थ्याटू नृत्य ध्यान रख लेना। और ये एक थम्पी थुल्लम, ठीक है, थम्पी थुल्लम आ जाए, थ्याटू नृत्य हो गया, कोलम थुल हो गया, ठीक है, कुमति और कड़ुआ, ठीक है, और मार्गम के लिए ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो इसमें अभी मैंने और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ये एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 में अभी पूछा गया लेटेस्ट में, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले। तो देखो प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला, राधा और कृष्ण की रासलीला के विषय वस्तु पर आधारित है, तो कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन दे रखे हैं शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य या मोहिनीअट्टम, तो बताइए। तो देखो इसका आंसर होगा मणिपुरी नृत्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य जो है वो राधा कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे इसकी, तो डिटेल में देखेंगे हम इसका, देखेंगे तो ये मणिपुरी नृत्य ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये, ठीक है। ये कैसे हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया। अब तुम्हें देखना है सत्रिय नृत्य, ये मैंने अभी बताया था। सत्रिय नृत्य कहाँ का, ये सत्रिय नृत्य ये असम का है, ठीक है। कथक ये कथक है, ठीक है, कथक लिखा हुआ है, कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है पेपर में। तो ये प्रश्न देखो एसएससी सीपीयू, ठीक है, 2023 में ये भी अभी पूछा गया लेटेस्ट में। तो देखेंगे गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये इनमें से निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ऐसे कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका प्रतिपादन किया था किसने, गुरु विपिन सिंह ने, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी, ठीक है। तो थोड़े से अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने लगे, थोड़े ऐसे डिटेल में। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लिखेंगे, ये भी ऑप्शन कौन सा होगा, मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया मणिपुरी नृत्य। तो थोड़े से डिटेल में देखेंगे, गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुरु विपिन सिंह को जो प्रवर्तित पुरस्कार जो मिले वो एक तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, ये इन्हें प्राप्त हुआ था। और अनामिका कला संगम पुरस्कार ये भी कोलकाता द्वारा मिला था इन्हें, अनामिका कला संगम पुरस्कार। और श्रोमणी पुरस्कार एथियन पेंट्स ये कोलकाता द्वारा ये भी मिला था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो एक दो प्रश्न और हैं अभी, तो उन्हें और देख लो, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए थे। देखो एसएससी सीएचएसएल में आया है, सीएचएसएल 13 मार्च 2023 में अभी लेटेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। देखेंगे 500 साल पुराना नृत्य एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के बैसड़ मठों से विकसित हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो 500 साल पुराना है और असम के बैसड़ मठों से विकसित हुआ है? तो ऑप्शन दे रखे हैं भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम का नृत्य है, सत्रिया नृत्य, ठीक है। ये असम के बैसड़ मठों से विकसित हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा ये भरतनाट्यम कहाँ का है, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको बचा, और इसने पहले बता ही दिया, देखो असम का, तो असम का कौन सा हो जाएगा, सत्रिया, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख लेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखो ऐसे भी कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी सत्रिया, ठीक है, 2 बार कैसे लिख दिया है, सत्रिया, ठीक है। देखेंगे 500 साल पुराने एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो असम के बैसड़ मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की प्रस्तुति महान बैसड़ संत शंकर देव ने की थी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाए और पूछा भी गया है, शंकर देव ने, ठीक है। सत्रिय नृत्य का इन्होंने वो प्रस्तुति की थी, ठीक है। और अंकिया नाट्य थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक शामिल होता है, ठीक है। ये अंकिया नाट सत्रिया ध्यान रखना है, अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है, ठीक है। तो देखेंगे इस नाटक को ब्रजबोली भाषा मैथिली में, असमिया मैथिली में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस नाटक को, जो भी नाटक है ये संगीतात्मक नाटक जो शामिल है अंकिया नाट इसमें, ठीक है, इसको ब्रजबोली भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और है, शायद उसे भी देख लेंगे, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो देखेंगे थुलाल नृत्य, ठीक है, थुल्लाल बोलते हैं कभी कभी। तो थुल्लाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो ये भी एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो केरल में हुई है, गुजरात में हुई है, मणिपुर में हुई है या उत्तराखंड में हुई है? तो ये थुल्लाल नृत्य शायद मैंने पढ़ाया था, आप ध्यान कीजिए, थुल्लाल, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे केरल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे।
ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए। देखेंगे ओटम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। ठीक है, पूरा नाम है इसका ओटम थुलाल। ठीक है, कहीं कहीं थुलाल या थुल्लाल लिखा होता है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कलाएं आप देखेंगे और जो नृत्य हैं उनके, जैसे कथकली, ये भी केरल का है। कुटियाट्टम, ठीक है, थय्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुटियाट्टम देख लेना। नांगयार, ठीक है, चकयार, ये भी देख लेना, चकयार कुथु, चकयार कुथु, ठीक है। और अध्ययनी युद्ध कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखेंगे। और थोड़ा सा एक पॉइंट है, कुंचन नामयार ने चकयार कुथु के विकल्प के रूप में थुलाल नृत्य को बनाया था। ठीक है, ये देख लेना आप। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों देखिए, आप लोगों का थोड़ा प्यार बना रहे तो और भी हम ऐसी वीडियो और थोड़े अपने आप में और थोड़े डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चनों को थोड़े डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन और ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही थोड़े से सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।